A very good morning to all of you here. I welcome you all in the online series of Brilliant Academy. आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज़ रेशियो। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज को ख़त्म कर लिया, आज हम रेशियो का चैप्टर करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर तो पहले करना है, पर सबसे पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि रेशियो है क्या। रेशियो किन्हीं भी नंबर्स में कुछ रिलेशन हमें बताती है। जैसे मान लीजिए मैं दो नंबरों की बात कर रहा हूँ, एक नंबर है a दैट इज़ 40, एक नंबर है b दैट इज़ 20। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि a रेशियो b क्या है। a रेशियो b पूछी गई है। देखिए a 40 और b 20 है, a को मैंने 40 मान लिया और b को मैंने 20 जो कि दिया गया है। तो इनमें क्या रिलेशन बनता है, इनकी जो रेशियो है दैट इज 2:1। कॉमन नंबर से कट जाएगी क्योंकि ये दोनों ही 20 का मल्टीपल्स हैं, तो 2:1 बन जाती है। तो यानी कि जो a रेशियो b है वो क्या है, 2:1 है। रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, ये भी एक तरह से रेशियो है। ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, वन ऑफ द सेम थिंग। इस प्रकार हम किसी भी दो नंबर की, तीन नंबर की, चार नंबर की रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर थोड़ा सा और बना देता हूँ कि c जो है दैट इज 10, तो a रेशियो b रेशियो c क्या है, 40:20:10। तो इसकी रेशियो क्या बनेगी, 4:2:1। किसी कॉमन फैक्टर से, किसी कॉमन नंबर से तीनों को काटना है। अब देखिए यहाँ 2 को 4 से मत काट दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं कटेगा, एक नंबर सबको काटने वाला होना चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट इसमें चलेगा, हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। देखिए रेशियो एक ऐसा चैप्टर ना जो कि बेस है सबके लिए, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें कि a है 1/2 और b है 9/7 और हमसे पूछा गया है कि a रेशियो b क्या है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए है कि पहले रेशियो को तोड़ना और बनाना तो आ जाए। a हमें दिया गया है 1/2 और b दिया गया है 9/7। मुझसे पूछा गया है a रेशियो b क्या है, a रेशियो b क्या है। तो a की जगह 1/2 लिख दीजिए और b की जगह 9/7। अब जब कभी भी आपके सामने ऐसी रेशियो आ जाए तो उसे हमें सिंगल रेशियो बनाना। कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7:18। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 2:3 एंड b रेशियो c इक्वल्स टू 3:4 और हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। इस क्वेश्चन में a रेशियो b को अलग दिया गया है और b रेशियो c को अलग दिया गया है और हमें जो फाइंड करना है दैट इज कंबाइंड रेशियो। इन तीनों की, दोनों की कंबाइंड रेशियो चाहिए। अब देखिए इसमें a और b है, इसमें b और c है, इनमें एक चीज कंबाइन है, इसमें भी b है और इसमें भी b है। मैं लिख लेता हूँ कि जो a रेशियो b है और एक तरफ b रेशियो c है, ये 2:3 है और ये 3:4 है। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज b। अब देखिए जो b है वो क्या इक्वल है, जी हाँ दोनों इक्वल है। बस इक्वल करने की बात होती है, हम इसके रेशियो आराम से निकाल लेंगे। वो रेशियो आएगी 2:3:4। बात क्या थी, ये दोनों इक्वल चाहिए थे, ये भी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दोनों ही 3 है तो इक्वल है, तो हमारी रेशियो बन गई 2:3:4। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ x रेशियो y इक्वल टू 3:4 एंड y रेशियो z इक्वल टू 8:9। तो हमें फाइंड करना है कि x रेशियो y रेशियो z क्या है। देखिए जो पहला क्वेश्चन हुआ था उसमें जो कॉमन एलिमेंट था, उसमें कॉमन एलिमेंट b था, वो इक्वल था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, x रेशियो y 3:4 है एंड y रेशियो z 8:9 है। इनमें जो कॉमन एलिमेंट है y वो इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमें उसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने का वे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये 4 है और ये 8 है, मैं इस 4 को 8 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ कि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऑलरेडी 8 है इक्वल हो गया। अब ये रेशियो क्या बनेगी, x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 6:8:9। द थिंग इज दिस कि जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है हमें इसको इक्वल करना है। जब वो इक्वल हो जाएगा हम रेशियो बना लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दैट इज a रेशियो b इक्वल टू 2:3, b रेशियो c है 4:5 एंड c रेशियो d है 6:7 और हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। पहले हम दो एलिमेंट्स में कर रहे थे, अब एक और एलिमेंट जुड़ गया साथ में। देखिए इसको कंबाइन करने का क्या तरीका होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। a रेशियो b आपको गिवन है, कितनी है, 2:3। b रेशियो c गिवन है दैट इज 4:5। पहले इन दोनों को ले लेते हैं।
अब देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, b। अब हमें इस कॉमन एलिमेंट को इक्वल करना है। इक्वल करने का क्या तरीका होगा भाई, देखो कि 3 को मैं 4 तो नहीं बना सकता, 4 को 3 नहीं बना सकता, बना के सकता हूँ, इनका एलसीएम बना सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो इनको मुझे 12 बनाना है। अगर दोनों को 12 बना दूंगा तो कॉमन हो जाएंगे। इसको बनाना कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 12 कैसे बना सकता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी कि A/B/C कितनी हो जाएगी, 8 12 एंड 15। अब बात बची C/D की। C/D है 6/7। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है C, लेकिन C तो दोनों पे डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो हम उसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने का तरीका 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का जो एलसीएम होता है दैट इज 30। तो इसको अगर मुझे 30 बनाना है तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको अगर मुझे 30 बनाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। अब देखिए ये जो कॉमन एलिमेंट है ये इक्वल हो गया, तो रेशियो क्या बनती है, 16/24/30/35। ये A/B/C और रेशियो D है। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें कॉमन एलिमेंट को जैसे तैसे इक्वल करना है। जैसे इक्वल हो गया रेशियो आ जाएगी, दैट्स इट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज A/B/C इज इन द रेशियो 3/2/5, देन हाउ मच मनी विल C गेट आउट ऑफ 500। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग मैंने बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से किया है, सो दैट आप कंसेप्ट समझ जाओ कि भाई रेशियो को लगाना कैसे है। दिया क्या गया है कि A/B/C है कितनी है, 3/2/5। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, A/B/C है 3/5। और उसने पूछा है कि C को 500 में से कितना हिस्सा मिलेगा इस रेशियो के अकॉर्डिंग। अब टोटल कितना है, 500। टोटल 500 है जो ABC में बंटेगा। हमें चाहिए कि C को कितना मिलेगा। यहाँ पे बताया गया टोटल है 500, लेकिन मैं इनका अगर टोटल करूं तो वो आएगा 5 3 8 और 2 10। मैं इनका टोटल करता हूं, इनकी रेशियो का, वो बनता है 10, लेकिन वो बोलते हैं कि उनको मिलेगा 500। तो भाई अगर 10 500 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 50 के, एक 50 के बराबर होगा। तो देखिए हमें चाहिए क्या, उसने पूछा कि भाई C को कितना मिलेगा। हमें C के लिए चाहिए, तो देखिए 50 अगर एक 50 के बराबर है तो C का पार्ट है 5, दैट इज 250। C को पूरे हिस्से में से 250 मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ₹5600 इज टू बी डिवाइडेड इनटू ABCD in such a way that the ratio of share of A/B is 1/2, B/C is 3/1, C/D is 2/3. Find the sum of share of A and C and B and D. ₹5600 है टोटल, वो ABCD में डिवाइड होने हैं, लेकिन हमें शेयर जो रेशियो दी है वो सबकी अलग अलग दे दी। उन्होंने बोला कि जो A/B है वो है 1/2, जो B/C है वो है 3/1 और जो C/D है वो है 2/3। अब पहले सबसे पहले देखिए ये हमें टोटल बताया है सबका जो ABCD में बटेगा, तो पहले हम सबका टोटल इकट्ठा बना लेते हैं रेशियो का। इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या चाहिए भाई, इनका जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज 2 and 3, B है इनका कॉमन एलिमेंट और है क्या 2 and 3, तो हमें इसको इक्वल करना है। देखिए इक्वल करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से कर दूंगा। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको इक्वल करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब दोनों इक्वल हो गए, तो भाई A/B/C कितनी आ गई, 3 6 2। अब यहाँ पे देखिए जो C/D है वो है 2/3, तो ये पहले से ही इक्वल है। जो कॉमन एलिमेंट है C का वो पहले से ही इक्वल है, 2 है। तो ABC और D की रेशियो कितनी बन जाती है, 3 6 2 और 3। यहाँ पता लग गया रेशियो क्या। देखिए अगर इनकी मैं रेशियो का टोटल करूँ तो वो बनता है 3 3 6 और 6 12 13 14, यानी A+B+C+D की जो रेशियो का टोटल है दैट इज 14। लेकिन वो तो बताता है कि भाई इनमें बंटेगा टोटल 5600। मैं तो इनके टोटल जो लगाता हूँ मैं लगाता हूँ 14, लेकिन जो टोटल उनमें बंटना है वो है 5600, तो मैं 14 को 5600 के इक्वल मान लूंगा। अब देखिए 14 अगर 56 के 100 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 400 के।
इसको 5600 को 14 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा 400। अब अगर एक 400 के बराबर है, मुझे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, कहता कि फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी। ए और सी का जो सम होगा, ए है 3 और सी है 2, ए है 3 और सी है 2 रेशियो में, इनका जो सम होगा वो है 5। मेरे पास मुझे पता लग गया कि जो 1 है वो 400 के बराबर है, तो भाई 5 किसके इक्वल होगा, ए सी का 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2000। अगर 1 400 के बराबर है तो 5 2000 के इक्वल होगा। अब उसने दूसरा पूछा है कि बी एंड डी का कितना होगा, तो बी प्लस डी को करके देख लीजिए। बी प्लस अगर मैं डी को प्लस करूं तो वो आता है 9। अगर एक 400 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा, 3600 के। ये हैं आपके आंसर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, और हमसे पूछा गया है कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी करना पड़ा, तो कई बच्चे इसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम से रेशियो कैसे बनाएं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ये a है, ये b है और c है, हमें रेशियो किसकी चाहिए, a रेशियो b रेशियो c की। मैं अगर इस वाली में डिजिट को देखो तो ये है a/2, इसको मैं 1/2 इंटू ए भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अगर मैं b/3 को देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू बी, और तीसरा है c/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू सी। अब मुझे रेशियो किसकी चाहिए, a, b और c की। इसमें जो ये वाला जो आपके डिजिट है, जो न्यूमेरिकल डिजिट है, इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 2, इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 3, और इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 5। ये इसकी रेशियो होगी। वैसे अगर इसका मैं बेसिक भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ होता कैसे है। देखिए a/2 है, b/3 है और c/5 है। अगर मैं इसको k के इक्वल मान लूँ तो a/2 इक्वल टू k, b/3 इक्वल्स टू k और c/5 इक्वल्स टू k। तो भाई a इज इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 3k और c इक्वल टू 5k। अब अगर मुझे इसकी रेशियो चाहिए तो मेरे पास क्या आएगा, a रेशियो b रेशियो c क्या आएगा, 2k रेशियो 3k रेशियो 5k। तो हमें पता चल रहा है कि इन तीनों में जो k है वो कॉमन फैक्टर है, मैंने काट दिया तो तभी रेशियो आती है 2 रेशियो 3 रेशियो 5। लेकिन इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपकी उसकी रेशियो आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c। तो हमें चाहिए कि a रेशियो b रेशियो c कितनी आएगी। देखिए वही सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इस वाले में अगर देखा जाए, मुझे a रेशियो b रेशियो c चाहिए। मुझे क्या चाहिए, a b और c। अब इसके साथ जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो है 3। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला कि जो न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगे उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। b के साथ वाला 4 है, उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/4। और c के साथ 5 है, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। अब ये फॉर्म सही नहीं है, इसको हमें सही फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो तीनों डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 4 जो 5 है, इसका एलसीएम आपके पास आता है 60। निकाल लेना आराम से, 3 4 3 12 और 5 60 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आ गया 60, मैं 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बने, 3 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 60 बनता है। तो ऊपर वाले को 20 से कर दीजिए, ये बन गया 20। दूसरे में देखिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बने, 15 से, तो ऊपर वाले को 15 से कर दीजिए, ये आ गया 15। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 60 बनता है, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ 60 बनता है, तो ऊपर वाले को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 12। अब ये 60 को भूल जाइए, काट दीजिए इसको। रेशियो आ गई 20 रेशियो 15 रेशियो 12, a रेशियो b रेशियो c। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2/3 ऑफ a equals to 75% of b equals to 0.6 of c, then a रेशियो b रेशियो c। पहले हमने जैसे क्वेश्चन किया है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा। 2/3 ऑफ a, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो मैंने डायरेक्टली लिया। 75% ऑफ b, 75%, इसका मतलब क्या है 75% का, 3/4। फ्रैक्शन को चेंज कर लिया मैंने, परसेंटेज में सिखाया था, तो 3/4 b का। और 0.6 ऑफ c, 0.6 का मतलब क्या होता है 6/10, यानी कि 3/5 c का।
और हमें चाहिए A रेशियो B रेशियो C। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया। ये A, B और C की रेशियो चाहिए, जो इनके साथ के डिजिट्स हैं हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करना तो ये क्या बनेगा 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 5/3। अब नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है, 3, 2, 3 इनका एलसीएम आएगा 6। पता है कि 3 और 2 का जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज 6 है, जो सबसे पहला आता है वो एलसीएम बनता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 बनता है 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 9। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 बनता है 2 से, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 8। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनता है, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 10। यानी कि रेशियो जो बनती है दैट इज 9, 8 एंड 10, A, B और C की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ₹68,000 is divided among A, B and C in the ratio of 1/2, ratio 1/4, ratio 5/16. The difference of the greatest and the smallest part is, हमें फाइंड करना है कि greatest और smallest part में डिफरेंस क्या होगा। देखिए A, B और C उनके रेशियो हमें दे दिए, ये ऐसे नंबरों में है ना, A, B और C 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। फ्रैक्शंस में अगर रेशियो दिए तो हमें इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे कैसे, 2, 4, 16 इनका एलसीएम क्या होगा बता सकते हैं। देखिए 2 के टेबल में 16 आता है, हाँ जी आता है, 4 के टेबल में 16 आता है और 16 के टेबल में इटसेल्फ 16 आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 16। एलसीएम है इसका 16। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 16 बने 8 से, तो भाई ऊपर वाले को भी 8 से कर दीजिए, पहला आ गया 8। 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 16 बन जाए, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 16 बनता है, तो ऊपर वाले को भी 4 से किया जाएगा 4। 16 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 16 बनता है 1 से, तो 5 को भी 1 से कीजिए, आ गया 5। यानी कि जो रेशियो है दैट इज 8 रेशियो 4 रेशियो 5। यहाँ 16 का कोई मतलब नहीं रहता, इसके बाद उसको काट दीजिए। अब देखिए वो कहता है कि इन तीनों में जो इनकी रेशियो क्या बन गई, A रेशियो B रेशियो C है दैट इज 8 रेशियो 4 रेशियो 5। अब जो अगली बात है, कहते हैं कि उनमें टोटल जो बंट रहे हैं पैसे वो है 68,000, लेकिन अगर हम इसका टोटल लगाएं तो 8 और 4 12 और 5 17, 8 4 12 और 5 17। मैं तो अगर इनके रेशियो का टोटल लगाता हूं तो वो 17 बनता है, लेकिन वो बोलता है कि उनमें टोटल बंट रहे हैं 68,000, तो मैं इसको 68,000 के इक्वल मान लूंगा। अगर 17 68,000 के बराबर है तो 1 किसके इक्वल होगा, दैट इज 4,000। 1 की वैल्यू पता लगी 4,000 के इक्वल है। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। देखिए रेशियो, देखिए रेशियो में जो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज 8 और जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज 4। उसने डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में। ग्रेटेस्ट 8 है, स्मॉलेस्ट 4 है, इनका जो डिफरेंस है वो बन रहा है 4। अगर 1 4 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 16,000, और ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36 द नंबर्स आर। और हमें फाइंड करना है कि वो नंबर क्या होंगे। देखिए इसमें जो रेशियो दी है वो दी है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। अगर मुझे इसको फ्रैक्शन से हटा के, फ्रैक्शन से हटाना तो कैसे हटाऊंगा, देखिए 2 3 और 4 इसका जो एलसीएम बनता है दैट इज 12। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 12 बनेगा 6 से, तो ऊपर वाले को भी 6 से किया, ये आ गया 6। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 12 बने 4 से, तो ऊपर वाले को भी 4 से किया, ये बन गया 8। और 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, ये 12 बने, 4 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 बनता है, तो उसको भी 3 से किया, ये बन गया 9। यानी कि जो रेशियो है 6 8 और 9। अब उसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। सबसे बड़े और जो सबसे छोटा नंबर है जो उसका डिफरेंस है वो 36 है। सबसे बड़ा नंबर 9 है और जो सबसे छोटा नंबर है वो 6 है। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं वो तो आता है 3, लेकिन वो बोलता है कि वो डिफरेंस है 36। मैंने डिफरेंस को डिफरेंस के इक्वल मान लिया। अगर 3 36 के बराबर है तो 1 किसके इक्वल होगा, 12 की। a की वैल्यू आती है 12। और उसने मुझे बोला है कि नंबर क्या होंगे। देखिए अगर 1 12 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, 6 × 12 यानी कि 72। 8 किसके बराबर होगा, 8 × 12 यानी कि 96।
और लॉग इसके बराबर होगा 9 इंटू 12 यानी कि 108।